बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थं न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पृथ्वी, स्वर्ग, नर्क, इन जगह पे कई सारे तीर्थ स्थान हैं, लेकिन बद्रीनाथ का स्थान सब में सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं स्थान होता है। सतयुग में मुक्ति प्रदा के नाम से जाना गया, त्रेता युग में योग सिद्ध के नाम से जाना गया, और द्वापर युग में बद्री विशाल के नाम से जाना गया। आज भी इस जगह को हम लोग बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य, इतिहास और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, इनके बारे में। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भारत के 4 तीर्थ स्थानों में से नंबर 1 पे आता है। बद्री विशाल भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार मिलेगा। ऋषिकेश भी आप जा सकते हैं। ऋषिकेश से बस की उत्तम व्यवस्था है। 294 किलोमीटर की दूरी है ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर पहले ही बस स्टैंड है, और बस स्टैंड से मंदिर तक जाने के लिए बिल्कुल सपाट रोड है। कहीं आपको चढ़ाई नहीं है, ना कहीं आपको उतरने की आवश्यकता है। नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के तट पे बद्री विशाल का यह विशाल मंदिर, जो हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर के कई सारे रहस्य हैं, कई सारी कथाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको अलकनंदा नदी के बारे में बताता हूं कि जब गंगा धरती पे आई थी तो 12 टुकड़ों में बट गई थी। उसी टुकड़ों में से एक माँ अलकनंदा नदी, जो बाद में आके फिर गंगा में ही समाहित हुई है। उस अलकनंदा नदी के तट पे नर और नारायण पर्वत के बीच यह बद्री विशाल का मंदिर है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु इस नर और नारायण पर्वत के बीच में तपस्या कर रहे थे, और उस वक्त सर्दी इतनी पड़ी कि माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया, और वह नारायण के ठीक बगल में एक बद्री के पेड़ के रूप में, बद्री दोस्तों बेर के पेड़ को कहते हैं, वही बेर जो सबरी माँ ने राम जी को खिलाए थे, उस बेर के वृक्ष को, जिसको बद्री कहा जाता है, इस बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लिया, और जितनी भी बर्फबारी हो रही थी वह सारा अपने ऊपर समेट लिया। दोस्तों, जब भगवान विष्णु का तपस्या पूरा हुआ तो उन्होंने तपस्या के बाद माँ लक्ष्मी से इस वृक्ष के बारे में भी जिक्र किया और कहे कि तुम्हारे कारण मेरा तपस्या आसानी से पूरा हो गया है, तो आज से मैं यहीं रहूंगा, और चूंकि तूने बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया था और यह वृक्ष काफी विशाल बना लिया था, तो आज से मैं बद्री विशाल के नाम से जाना जाऊंगा। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम का सबसे पौराणिक कहानी यही है। दोस्तों, यह क्षेत्र समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसे हम फीट में अगर समझेंगे तो 10,279 फीट की ऊंचाई पे है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। और यह चमोली जिला भारत का सबसे आखिरी जिला है। इस विशाल बद्री विशाल मंदिर के ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पे भारत का सबसे आखिरी गांव है, जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद हिमालय के ठीक उस तरफ से चीन का सीमा प्रारंभ हो जाता है। कई बार आप लोग ने न्यूज पे सुना भी होगा कि भारत के चमोली जिले में चीन की हेलीकॉप्टर कई बार आ गया है। दोस्तों, यहाँ मान्यता यह है कि जब तक आप बाबा केदारनाथ का दर्शन नहीं करेंगे, बद्रीनाथ में दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम का ट्रिप कर रहे हैं तो बाबा केदारनाथ धाम सबसे पहले अवश्य जाएं। फिर वहां से सीतापुर से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस मिलती है, जिस बस को आप पकड़ के 5 से 6 घंटे में बद्रीनाथ को पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ की जो यह मंदिर है, यह नर नारायण पर्वत के ठीक बीच में है, और इसके चारों तरफ हिमालय क्षेत्र के बाकी सारे पर्वतें हैं। यह मंदिर साल के 6 महीना ही खुलता है, अप्रैल से लेके और नवंबर के बीच में यह मंदिर खुला रहता है, और नवंबर से लेके फिर अगले अप्रैल तक यह मंदिर बंद रहता है, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फबारी काफी होती है।
दोस्तों, केदारनाथ में जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कम है, उसी तरह यह मंदिर और मंदिर के प्रांगण से ठीक पहले तक यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आती है। यहाँ खाने पीने का भी उत्तम व्यवस्था है। केदारनाथ की तरह यहाँ किसी भी चीज में कमी आपको नहीं मिलेगी। आप अगर बद्रीनाथ धाम आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ऋषिकेश से बस लेके, प्राइवेट टैक्सी लेके बद्रीनाथ आसानी से आ सकते हैं। बद्रीनाथ में कई सारे होटलें मिल जाएंगी आपको, सस्ती भी है, महंगी भी है। यहाँ आपको कई सारे दुकानें भी मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद और बाकी सामान ले सकते हैं।